आप देख रहे हैं हिंदी माइक। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते भी सदन की कार्यवाही में हंगामे और स्थगन की प्रक्रिया जारी है। इस बीच आज राज्यसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू सदन में विपक्षी सांसदों द्वारा बीते दिन किए गए हंगामों की कड़ी निंदा की और उनके व्यवहार को लेकर भावुक हो गए। राज्यसभा सभापति ने कहा कि कल इस सदन की सारी पवित्रता तबाह हो गई, जब कुछ सदस्य मेजों पर बैठे और कुछ मेजों पर चढ़ गए। आज भी सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल तक के लिए और वहीं हंगामे के कारण राज्यसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं लोकसभा में पारित 127वां संविधान संशोधन विधेयक के आज राज्यसभा से भी पारित किए जाने की उम्मीद है। इसमें राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग की अपनी सूची बनाने का अधिकार बहाल किया गया है। बता दें कि बीते दिन सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद प्रताप एस बाजवा एक मेज के ऊपर चढ़ गए और उपसभापति के आसन की ओर रूल बुक फेंक दी। सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। फिर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में हुए असंसदीय व्यवहार को लेकर गृह मंत्री अमित शाह, सदन के नेता पीयूष गोयल और अन्य भाजपा सांसदों ने आज सुबह नायडू से मुलाकात की, जिसके बाद सूत्रों के हवाले से आई खबर के मुताबिक सभापति वेंकैया नायडू हंगामा करने वाले विपक्षी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। The Parliament, the apex legislature of our country, is regarded as the temple of democracy. The table area where the officers and supporters of the reporters of the House, the Secretary General and the presiding officer are seated is considered as the holy sanctum sanctorum of the House. A certain degree of sacredness is attached to this place. In our temples, devotees are allowed only up to this sanctum sanctorum and not beyond. Entering this sanctum sanctorum of the House in itself is an act of sacrilege. It has been happening as a routine for some time. I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday. While some members sat on the table, some others climbed on the table of the House, perhaps to be more visible with such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. A discussion on agriculture problems and solutions was listed. There can be difference of opinion and there can be a specific demand from anybody. They could have discussed it in the House, protested and voted against this thing. And you have got every right, members have got every right to demand for it withdrawal also. But it is for the government to act. You can't force the government to do this or not to do this. Different kinds are admitted by chair. Language used by the list of business is drafted in such a way that it is acceptable to all sections of the House without denting the thrust of the issue to be discussed. It happened yesterday too, and the chair has been doing it for a year. मामले पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि उच्च सदन में गिरावट लगातार जारी है। कांग्रेस वहां नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है। सदन को नहीं चलने देना, मंत्री के हाथ से कागज छीनकर फाड़ देना। कल तो आसंदी पर पुस्तकें फेंकी गई, निंदा के लिए शब्द नहीं है। इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने कहा, किसान आंदोलन 9वें महीने में प्रवेश कर गया। कृषि मंत्री कौन सी गरिमा का निर्वहन कर रहे हैं। सदन में कल जो हुआ वो कतई उचित नहीं था, लेकिन जो किसानों के साथ हो रहा है वह कतई उचित नहीं है। आज बहुत से ऐसे मुद्दे उठाए जाएंगे जहां सरकार की खोखली सांकेतिकता पर सवाल उठेंगे। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।